बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी बात करते हैं फ़रिया की। फ़रिया की जो ये 3-4 वीडियो आई हैं दिल पर डीडी भाई के लिए, तो बाकी चलें, उन्होंने जो बातें अपने माँ बाप के लिए की, अपने माँ बाप के लिए बुरा लगा उनको, वो ज़ाहिर है उनका पर्सनल मैटर है और वाकई चलें वो बात एक समझ में आने वाली है कि उनको अपने माँ बाप का बुरा लगा। लेकिन कुछ बातें मुझे उनकी समझ नहीं आई। पहली बात तो ये कि वो जो ये उन्होंने जो है ये वाली बात की कि पेड रिएक्शनिस्ट हैं, तो पेड रिएक्शनिस्ट हैं ये बात इन्होंने भी बोली, ठीक है। तो ये भी सितारा के अगेंस्ट जा रही, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं सितारा की सपोर्टर हूँ और सितारा के साथ हूँ, सितारा मेरी बहन है। तो फिर ये पेड रिएक्शनिस्ट वाली बात तो हेटर करते हैं, तो इस बात का भी जवाब दिएगा कि ये बात आपने क्यों की। और दूसरी बात ये कि अगर आपको आप जो ये कह रही हैं कि ज़ीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात आपने कही, तो आप ये कहती हैं सितारा के साथ हूँ और सितारा मुझे पसंद है और मैं उनकी बहन हूँ, तो आपको नहीं पता था कि ज़ीरा किस मामले में कूद रही है और वो क्या कर रही है सितारा के लिए और साजिद भाई के लिए। वो तो आपकी बहन है सितारा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। या तो आपकी अगर इतनी वर्थ थी तो आप उनको रोकती, ठीक है, उसको रोकती हैं आप ज़ीरा को कि इस मामले में आप नहीं वो करो। आपकी बात की अगर इतनी वैल्यू थी तो आपको रोकना चाहिए था, या फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि ज़ीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप भी गलत ही जा रही हैं। और एक बात और ये कही कि ज़ीरा सच के साथ होती है हमेशा, तो रियली हीरा ज़ीरा सच के साथ होती है? उसने क्या बात सच बोली है, मुझे ये बात बताइएगा कि क्या बात सच बोली है। कोई बात जो इसकी सच निकली हो, चाहे वो कौसर वाला मामला हो या वो साजिद भाई सितारा से मुतालिक रिलेटेड हो, या फिर वो जायदाद के रिलेटेड कोई मामला हो, या वो जो 6 लाख रुपए लिए थे उसके मुतालिक कोई मामला हो, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं जाहिद भाई और राबिया बाजी की वीडियो आने के बाद। यकीनन आपने भी वो सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आपने ये वाली बात की कि हीरा हमेशा सच के साथ होती है, तो ये बड़ी फ़नी सी बात लग रही है। और सच कौन सा सच बोला गया है? और ये बार बार ये कहती हैं कि कौन किसको यहाँ समझा रहा है, इसका कौन समझा रहा है हमें पता है, ये डीडी भाई के लिए। तो मतलब इसका इशारा किस तरफ, ये रिएक्शनिस्ट की तरफ है, या इसका इशारा जो है वो सितारा की तरफ है, ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि आप तो सितारा को सितारा के लिए ये बोलती हैं ना कि मैं उनकी सपोर्ट में हूँ और वो मेरी बहन है और वो मुझे पसंद है, तो आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? और आपने ये भी कहा डीडी भाई को कि आप जिसके नौकर हैं आप उसी की बात मानते हैं, तो क्या डीडी भाई रिएक्शनिस्ट जो चैनल है उनके नौकर हैं? यानी डीडी भाई उनकी बात मानते हैं, उनके नौकर हैं? अगर उनको कह रही हैं तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि दायरे वो सितारा के भाई हैं, तो वो रिएक्शनिस्ट के नौकर कैसे हो सकते हैं? तो फिर आप सीधा सीधा सितारा को बोल रही हैं। एक तरफ तो आप सितारा को पसंद करने की बात करती हैं, कहती हैं मेरी बहन है और मुझे अच्छी लगती है और मैं सपोर्ट करती हूँ, तो दूसरी तरफ जो है वो आप जो है वो ये कह रही हैं डीडी भाई को बार बार कि आप जिसके कहने में हैं, तो ये बात भी समझ आपकी नहीं आई बिल्कुल भी। और जहाँ तक ज़ीरा का मामला है, तो वो अब अभी आपका जो भाई उसको आपको बगैर बताए, आपको बगैर इल्म में लाए उससे उसके पास चला गया है। तो अब आप आगे आगे देखें होता है क्या है। तो जब तक रुखसती नहीं हो रही है ज़ीरा जो है, जब तक रुकी हुई है, क्योंकि आपकी अम्मी ने भी उनको जो है उसको जो है वो लाइव वगैरह में जाने से रोका है, तो वो अभी सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है। लेकिन ये वक्ती है ये, क्योंकि अभी रुखसती नहीं हुई है, इसलिए उसको इस मामले को उसने जो है वो थोड़ी देर के लिए रोका है, लेकिन वो इससे हटी नहीं है। और बाकी आपका सितारा का साथ ये किस तरह का है कि आप जो सितारा के अगेंस्ट है आप उसको कह रही हैं कि वो सच के साथ है और वो सच का साथ देता है, तो ये बात समझ नहीं आती। या तो आप सितारा का ये ना बोलें कि मैं सितारा के साथ हूँ, या फिर आप ये ना बोलें कि मैं ज़ीरा के साथ हूँ। बाकी जो है वकार की बात कर लेंगे। वकार ने जो है अपने दो दो वीडियो जो बनाई, एक वीडियो में उसने जो है वो जो अभी ये
ज़ीरा प्लस लाइव में बैठ के जो भी बकवास करी थी उसका लिंक भेजा किसी सपोर्टर ने वकार को, तो वकार ने उन सब बातों को जो है क्लियर कर दिया कि ये सारी बातें झूठ बोली गई हैं। चाहे वो फ़ारूक भाई की बेटी के रिश्ते वाली बात है वो भी झूठ है, तमन्ना से चक्कर वाली बात वो भी झूठ है, और ये भी बात झूठ है जो ये कह रही है कि वकार से मेरा रिश्ता मांगा गया था। वकार ने कहा कि ये झूठ है, इनके अम्मा अब्बा चाहते थे कि रिश्ता हो जाए, और मैं रिश्ता इनकी तरफ से ये वाली बात हुई थी कि रिश्ता हो जाए, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो। तो ये बात भी इसकी जो है वो झूठ निकली है। तो ये पता नहीं कौन सा सच बोलती है जो फरिया को नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ज़ीरा की जो सास है फरिया की अम्मी, उन्होंने जो है वकार को कॉल की और उससे मामले का पूछा कि ये मामला है क्या। उसके बाद जो है उन्होंने इसको ज़ीरा को लाइव में जाने से रोक दिया है, जिसकी वजह से वो उसको रुकना पड़ा है मजबूरन। वही वाली बात की रुखसती नहीं हुई, वरना ये बंदी नहीं रुकती। ये सिर्फ जो है इसके नज़र में जब अपने चच्चा सगे चच्चा की वैल्यू नहीं है तो ये अपनी सास और नंदों की क्या वैल्यू रखेगी। ये सिर्फ अपने शौहर को उंगलियों में घुमाना जानती है, और ये यही करेगी जब तक रुखसती नहीं हो रही। ठीक है। और ये भी बोला वकार ने कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, जो शादी में भी काशिफ भाई की बेटी की शादी में, जो वकार के भाई की शादी में हुई, जो इन लोगों ने की, लेकिन मैं अभी उस पर बात आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। अभी मैं पूरी बात नहीं करूँगा, और मैं सिताराबाजी के सपोर्ट में ही वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल उसके अलावा मैं ये बात करूँगी कि एक बंदा जो है वो मुसलसल जो है टॉन्ट मार रहा है, मुसलसल रिएक्शन वीडियो बना रहा है, जिसको ना कोई पूछ रहा है, ना उसका कोई नाम ले रहा है, सब ने उसको दम पे रखा हुआ है, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। पहले तो उसको ये प्रॉब्लम होती थी कि हमारा पीछा नहीं छोड़ ले, अब उसका कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो फिर आकर आबैल मुझे मार वाली हरकतें कर रहा है। कभी डीडी भाई का नाम लेता है कि वो तो बंदा पागल है, फरीहा को मशवरे दे रहा है वो कि वो बंदा पागल है, तो मैं उसके जब पता है एक बंदा पागल है तो उसके लिए बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये और वो। उसके अलावा कल उसने जो है मुस्लिमा सिस्टर को टॉन्ट मारा, तो मुस्लिमा सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई कि आप जो है वो चचा अनवर से भी सुलह कर लें और जो है उनको भी वीडियो में लें। तो ये कह रहा है कि और कोई रिएक्शनिस्ट या कोई और ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ तुमने ये बात की। चौकीदार कहता है वो, गंदे अल्फाज तो इसको आते हैं ना इस तरह के अल्फाज यूज़ करने। तो ये कह रहा है कि खाली तुम ये बात कर रही हो। तो ये बंदा जो है वो बिला वजह आकर जो है वो बोलता है, ना इसको कोई वैल्यू देता है, ना इसकी बात का कोई जिक्र करता है। सब ने इसको दम पे रखा हुआ है, लेकिन इसके जब ये रिएक्शन दे रहा था तो इसके एक्सप्रेशन और इसकी जो है वो अंदाज चेक करने वाले होते हैं। नहीं, वर्थ कोई नहीं है इसकी, अपनी बीवी के टुकड़ों पे ये पल रहा है, लेकिन इसकी वर्थ कोई नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बस एक वो वाली हिसाब है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बस इतना ही बोलेंगे, बाकी इसको दम पे रखेंगे। और आखिर में सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि सितारा पे जैसे बहुत सारे कमेंट्स भी जा रहे हैं सितारा को कि जो है सितारा जो है वो इससे सुलह करे, उससे सुलह ना करे, और सितारा ये करेगी अगर तो हम उसको अनसब कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे। तो ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सितारा ऑलरेडी अपने जो है फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और बहुत दुखी है। तो ये वाली चीज़ें जो उसके 9 लाख सब्सक्राइबर जो उससे इतनी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको दुखी नहीं देख सकते। अगर वो लोग भी उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे और इस तरह के उससे डिमांड्स करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो परेशान होगी और मज़ीद जो है वो प्रेशर में आएगी, और जो उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा गौर कर लें। मैं मुस्लिमा सिस्टर के लिए भी ये वाली बात कहूँगी कि ये वाली बातें जो है वो सितारा की सेहत के लिए और उसकी जो है ज़िंदगी के लिए ये वाली बातें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी में है, बहुत प्रेशर में है, बहुत चीज़ों का उसने प्रेशर लिया हुआ है। तो अगर उसको उसके सब्सक्राइबर या उसके सपोर्टर्स ही इतना भी प्रेशर में डालना शुरू कर देंगे तो वो बिल्कुल ही उसका जो है वो दिल इन चीज़ों से ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अब मैं 2-3 दिन से उसके देख रही हूँ, उसके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है, जो पता नहीं किस किस बात से जो है वो इतना ज़्यादा
अंदर ज़ाहिर फैमिली में क्या बातें चलती हैं वो हमें नहीं पता, वो ज़ाहिर वही लोग फेस करते हैं, वही इन चीज़ों को देखते हैं। तो उस पर इतना प्रेशर ना डालें। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते और उसको ईज़ी फील करवाना चाहते हैं तो इस तरह का प्रेशर उस पर ना डाला जाए, तो यही उसके हक़ में और उसके लिए बेहतर होगा। तो चलें, यहीं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।